अब बात करते हैं अखाड़ों की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंभ मेले से जुड़ी सबसे खास चीज़ है साधु संतों के अखाड़े और उनका शाही स्नान। पर अखाड़ा तो कुश्ती, पहलवान और लड़ने भिड़ने की जगह होती है, वहाँ साधु संतों का क्या काम? सोचने की बात है। सन्यासियों को अखाड़े से क्या काम? ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इन अखाड़ों को बनाया क्यों गया। इसके पहले हम ये जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इसे किसने बनाया। कहा यह जाता है कि अखाड़ों की स्थापना 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने 7 अखाड़ों को बनाया था, अलग अलग पंथों को मानने वालों के आधार पर, जैसे शैव अखाड़ा जो शिव को पूजते हैं, वैष्णव या वैरागी अखाड़ा जो विष्णु को पूजते हैं, और कल्पवासी अखाड़ा जो ब्रह्मा को पूजते हैं। इन्हें आदि शंकर ने 7 भागों में बांटा: महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद अखाड़ा। अब इन अखाड़ों की संख्या बढ़कर 15-20 तक हो गई है। आदि शंकर ने उस वक्त इन अखाड़ों की स्थापना हिंदू धर्म के अलग अलग पंथों को मानने वाले लोगों को एक साथ लाने के लिए की थी। इनको अखाड़ा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मुगलकालीन भारत में मुगलों और मुस्लिम शहंशाहों के हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के कारण इन अखाड़ों में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी और ये सारे साधु सन्यासी हिंदू सनातन धर्म और भारत देश की रक्षा के लिए योद्धा के अवतार में आ गए। इन अखाड़ों ने बढ़ चढ़कर अलग अलग लड़ाइयाँ मुगलों और मुस्लिम अत्याचार के खिलाफ लड़ी। यही नहीं, ये साधु सिर्फ लड़ाके ही नहीं थे बल्कि व्यापार भी करते थे ताकि इनको लड़ाई लड़ने के लिए धन की कमी ना हो। और ये कुंभ मेला सिर्फ एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं था बल्कि इसी बहाने ये सारे व्यापारी साधु संत एक जगह इकट्ठा होते और एक व्यापार का माहौल बन जाता। सामानों की लेन देन, खरीद बिक्री होती। इस सब से देश की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी फायदा होता। इस तरह से ये अखाड़े और साधु दिनों दिन ताकतवर होते चले गए, धन से भी और बल से भी। इसका अंजाम ये हुआ कि ये आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। कुंभ मेले में शाही स्नान कौन पहले करेगा, इस बात से ये अखाड़े आपस में ही मार काट मचाने लगे। 8वीं शताब्दी में कुंभ का आयोजन ये अखाड़े ही करते थे और टैक्स भी वसूलते थे। कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था भी यही लोग देखते थे। इन सब वजहों से अखाड़ों के बीच की राजनीति बहुत बढ़ गई। चाहर गुलशन किताब के मुताबिक 1760 में हरिद्वार कुंभ मेले में शैवों और वैष्णवों के बीच युद्ध भड़क गया। उस लड़ाई में हजारों वैष्णव मारे गए थे। मराठा पेशवा द्वारा तांबे की प्लेट पर लिखे हुए इतिहास की माने तो 1789 यानी 1789 में नासिक कुंभ में शैवों और वैष्णवों के पहले नहाने को लेकर हुए युद्ध में तकरीबन 12,000 साधु सन्यासी मारे गए दोनों तरफ के। यही नहीं, इसी तरह 1796 में हरिद्वार कुंभ में फिर शैवों ने उदासियों पर हमला कर दिया क्योंकि उदासियों ने उनसे कैंप लगाने के लिए परमिशन नहीं ली थी। उदासियों की संख्या कम थी और वो कमज़ोर थे, तो खालसा पंथ के सिखों ने उदासियों की मदद की। उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा शैवों को मारा जबकि सिखों के सिर्फ 20 लोग ही मारे गए। इन सब मार काट का खात्मा तब हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ी हुकूमत भारत में आई। उन्होंने इन अखाड़ों में चलने वाली लड़ने की ट्रेनिंग को बंद करा दिया, साधुओं के हथियारों को जब्त करने लगी और धीरे धीरे उनके व्यापार पर भी कब्जा करके उन्हें व्यापार से भी बाहर कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे अखाड़ों की ताकत कम हो गई और अब उन्हें दान दक्षिणा पर ही आश्रित रहना पड़ता है। व्यापार की बात चली है तो बता दें कि कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ साथ आर्थिक महत्व भी है। बाप्टिस्ट मिशनरी के जॉन चैम्बरलेन जो 1824 के अर्ध कुंभ
हरिद्वार में घूमने आए थे कहते हैं कि यहाँ मेले में एक बड़ी संख्या में व्यापारी आए हुए हैं अपने अपने सामानों का व्यापार करने। उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ आने वालों में किसी एक मजहब के लोग नहीं थे, बल्कि हर मजहब के लोग बड़ी संख्या में थे, जिसमें सबसे ज़्यादा थे मुस्लिम्स और सिख। इसी तरह ब्रिटिश सरकार के अधिकारी रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी मार्टिन 1858 में हुए कुंभ मेले के बारे में कहते हैं कि मेले में आने वाले लोगों में साधु, संतों और तीर्थ यात्रियों के अलावा बहुत सारे व्यापारी थे जो दूर देशों से आए हुए थे, जैसे बुखारा, काबुल, तुर्किस्तान, अरेबिया और पर्शिया। इन जगहों के व्यापारी अपने अपने घोड़े बेचने यहाँ आते थे और यहाँ से सोना, चांदी या फिर मसाले ले जाते थे। उन्होंने ये भी लिखा है कि मेले में बड़ी संख्या में हिंदू राजाओं के अलावा सिख राजा और मुस्लिम नवाब भी आते थे। और तो और मेले में बहुत सारी जगहों पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी अपना प्रवचन करती थीं। इन सब बातों के अलावा कुंभ बीमारियों और महामारियों जैसे कॉलेरा, हैजा वगैरह से भी जुड़ा है। आपको बताते हैं कैसे। दोस्तों, 1.5 से 2 महीने चलने वाले इस कार्यक्रम में बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है, खाना पीना, शौच और भी बहुत कुछ। ऐसे में साफ सफाई का बहुत ख्याल रख पाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक मेले की गंदगी से फैली बीमारियों की वजह से हजारों लोग मरते थे। कॉलेरा और हैजा जैसी बीमारियों का फैलना आम था। इसलिए 1892 में अंग्रेजी सरकार ने हरिद्वार मेले में हरिद्वार इम्प्रूवमेंट सोसाइटी बनाई, जिसने मेले की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर काम करना शुरू किया। और अंग्रेजी सरकार के स्वच्छता पर जोर देने की वजह से 20वीं शताब्दी के मध्य तक महामारियों पर काबू पा लिया गया। जब आयोजन इतना बड़ा है और इसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं तो भगदड़ का होना स्वाभाविक है। कुंभ मेले में भगदड़ की वजह से भी काफ़ी जाने गई हैं। 1820 के हरिद्वार कुंभ में भगदड़ में लगभग 485 लोग मारे गए। इसके बाद अंग्रेजी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर काफ़ी जोर दिया, सड़कें चौड़ी की। तब से कोई बड़ी भगदड़, कोई बड़ी घटना हरिद्वार कुंभ में नहीं हुई। सिर्फ 1986 में हुए भगदड़ में 50 लोग मरे। इलाहाबाद कुंभ में भी 1840, 1906, 1954, 1986 और 2013 में भगदड़ मची, जिसमें 1954 में सबसे ज़्यादा जानें गईं। आंकड़ों की माने तो लगभग 800 लोग मरे, ऐसा बताते हैं। परिस्थिति अब ऐसी नहीं है। भारत एक समृद्ध देश है और सरकार 2019 के प्रयागराज में हो रहे कुंभ मेले के लिए लगभग 42 अरब रुपए, जी हाँ 42 अरब रुपए खर्च कर रही है। सरकार ने 2500 हेक्टेयर में एक नया शहर ही बसा दिया है, जिसमें 1,22,000 टेम्पररी टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं। 800 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को कुंभ पहुंचने और वहां से वापस लौटने में तकलीफ ना हो। इसके अलावा वहां रहने के लिए टेंट्स की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें सामान्य से लेकर 5 स्टार तक के टेंट बनाए गए हैं। दोस्तों, अगली बार जब भी कुंभ हो तो आप भी आस्था के इस महापर्व में डुबकी ज़रूर लगाएं। कुंभ के बारे में और जानकारी आपके पास हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। To watch the latest videos, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification.